हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुरप्रीत आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का दिल की गहराइयों से स्वागतम करता हूं। आज इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रहण कैसे लगता है, ग्रहण किस स्थिति में लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहता है? इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ग्रहण हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? ग्रहण पढ़ेंगे। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी ग्रहण के बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, एक वर्ष में ग्रहण अधिक से अधिक कितनी बार लग जाता है और कम से कम कितनी बार लगता है? तो हम कहेंगे एक वर्ष में, एक वर्ष में ग्रहण कम से कम, कम से कम 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7। देखिए भाई, कम से कम आ जाए तो आपका राइट आंसर क्या रहता है? 4। अगर आपसे पूछ ले अधिक से अधिक कितनी बार लग जाता है, अधिक से अधिक बार आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आपका राइट आंसर क्या रहता है? 7। तो फिर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 7। जो ग्रहण है एक वर्ष में कम से कम 4 बार, अधिक से अधिक कितनी बार? 7 बार ग्रहण लग जाता है। ठीक है, अब ग्रहण की स्थिति क्या होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पृथ्वी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे मेरे भाई? पृथ्वी लिखेंगे। अब पृथ्वी लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी को बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल जरूर बनाएंगे भाई। ठीक है, किसको बनाएंगे हम? पृथ्वी को बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे हम पृथ्वी को। पृथ्वी के साथ साथ हम चंद्रमा को भी बनाने वाले हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे हम, चंद्रमा को भी बनाने वाले, चंद्रमा को भी बनाएंगे, बिल्कुल बना लिया भाई। उसके बाद अगर चंद्रमा हमने बना लिया है, ठीक है, क्या हमने बना लिया है? चंद्रमा बना लिया है, तो हमें चर्चा किसकी करनी पड़ेगी? सूर्य की भी करनी पड़ेगी। किसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी? तो सूर्य की भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, सूर्य भी हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भाई। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? हमारा चंद्रमा। ये क्या है? हमारा चंद्रमा। तो ये क्या है? हमारा सूर्य, जिसको हम सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम सन बोलते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, उन सभी के ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाई पृथ्वी है आपकी। ठीक है, क्या आपकी पृथ्वी है? पृथ्वी के साथ में आपका चंद्रमा, चंद्रमा के साथ में आपका क्या आता है? सूर्य आता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले उसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब देखो, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा? तो हम कहेंगे चंद्रमा लगाता है। ठीक है, कौन लगाता है मेरे भाई? चंद्रमा लगाता है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, क्या है हमारी पृथ्वी? जो हमारी पृथ्वी है ये भी घूमती है। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे घूमती है? ये कैसे घूमती है? आप तो यही कहोगे ना, ये कैसे घूमती है? तो इसको घुमा देंगे। लेकिन लाइव क्लास में मजा अलग आता है। ठीक है, लाइव क्लास में क्या आता है? मजा अलग ही आता है। चलो कोई बात नहीं भाई, फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना। चिंता मत करना, मुझे इंडियन ज्योग्राफी अच्छा लगता है, डायग्राम बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कंप्लीट वीडियो देख के लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से मैं अलग अलग आपको बताने वाला हूं। एक तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सिजगी क्या है? सिजगी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिजगी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक आपने डायग्राम बना लिया, आपको समझ आ गया। ये क्या? हमारी अर्थ है, मून है, सन है, यानी पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिजगी क्या होती है? जब मेरे भाई सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाएं, उसे सिजगी कहते हैं।
सिजगी किसे कहते हैं मेरे भाई, मैंने अभी आपको बता दिया। सिजगी क्या है, तो हम कहेंगे जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सीधी रेखा में आ जाए, सीधी रेखा में आ जाए, सीधी रेखा में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सिजगी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। अब इनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब हमें ग्रहण बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ग्रहण मैं आपके सामने बनाऊं, ग्रहण कब कैसे बनता है, उन सभी के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक मैं कॉलम बना लेता हूं, नंबर 1 ए, एक कॉलम बनाऊंगा नंबर बी। डायग्राम हमने बना लिया। अब आपको क्या होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपके लिए बना रहा हूं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आता है आपका, वैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा ना वैसे आपने बना लेना है, फिर आपको क्या होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बना लेने हैं, 3 कॉलम बना लेने ऐसे, 1 2 नंबर 3। अब कहोगे सर जी इनको ऊपर नीचे करो, भाई ऊपर नीचे बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अरे भाई ऐसे नहीं बनेगा, मुझे पता है। 2 3 3, ये हो गया हमारा ए। इधर आता है हमारा बी, 1 2 और 3। अब देखना भाई, बिल्कुल आराम से देखना, प्यार से देखना आपने, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं पृथ्वी, आपने भी ऐसे लिख लेना है पृथ्वी, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है, चंद्रमा, आपने क्या लिख लेना है, चंद्रमा। फिर आपने क्या लिखना है, सूर्य लिखना है, क्या लिखना है आपने, सूर्य लिखना है। तो यहां तक सभी प्यारे विद्यार्थियों क्लियर है। इस कॉलम को ए से लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाएगा। मुझे लगता है ये रेड पेन आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसके ऊपर यहां पर क्या लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में लिखा है मैंने, जब चंद्रमा आ जाए तो ये क्या होता है, नंबर 1 मेरे भाई, यह सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। समझिए इस बात को भाई, सबको समझ में आई। मैंने वैसे ही लिखा है बीच में, बिल्कुल जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। नंबर 2 पर लिखने वाला हूं। नंबर 2 पर क्या लिखूंगा, ये होता कब है, ये केवल अमावस्या के दिन ही होता है, ठीक है। अमावस्या कब होता है मेरे भाई, अमावस्या के दिन होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं। जब सूर्य ग्रहण होगा तो तब क्या होती है, अमावस्या होगी, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, ये सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक समय, इसकी अवधि क्या है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इसकी अवधि क्या है, यानी कितनी समय तक सूर्य ग्रहण लग सकता है अधिक से अधिक, तो हम कहेंगे 7 मिनट 40 सेकंड, 40 सेकंड का क्या रहता है, समय रहता है जब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। अब यहां पर बी नंबर पर, कॉलम पर बी पर बिल्कुल लिखेंगे भाई। बी पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो देखिए, तो ये क्या आ गया, सबसे पहले देखिए इधर, यहां पर हम क्या लिखेंगे, चंद्रमा, क्या लिखेंगे, चंद्रमा लिखेंगे, चंद्रमा। अब बीच में क्या आ जाएगी, आपकी पृथ्वी आ जाएगी, बीच में क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, लेकिन सूर्य भगवान तो वहीं पर रहेगा, ठीक है। सूर्य भगवान तो रहेगा वहीं पर रहेगा, ठीक है। अब ये स्थिति क्या होती है गुरुजी, इसके बारे में बताओ। नंबर 1, तो हम कहेंगे यह चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है।
जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो वो चंद्र ग्रहण होता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ये होता कब है तो हम कहेंगे केवल पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है ये केवल, तो हम कहेंगे पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसकी अधिकतम अवधि यानी कितने समय तक ये लगा रहता है, चंद्र ग्रहण होता है, इसकी अधिक अवधि कितनी है तो हम कहेंगे 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट तक हम कह सकते हैं चंद्र ग्रहण लग जाता है। क्लियर है यहां तक सभी प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है। जब बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, जब बीच में आ जाए पृथ्वी तो क्या होता है मेरे भाई, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो अब आधा भी दिखाई देता है। ठीक है, आधा भी दिखाई देता है जब पूर्णिमा के समय में होता है, तो हम कह सकते हैं कौन सी पृथ्वी के नजदीक होता है, अपसौर उपसौर आपने पढ़ा होगा। इसी तरह मैं आपको ज्वार भाटा भी करवाने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो कैसी लगी आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करना भाई। ठीक है, कमेंट्स जरूर करना है। बिल्कुल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर।